हेलो, राम राम सभी को। आज की वीडियो तुलसी के पौधे के बारे में है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी का पौधा घर में लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं, तुलसी जी की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों करते हैं लोग इसकी पूजा, और लास्ट में इसकी पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले है तुलसी की महिमा क्या है। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी महिमा है इस तुलसी के पौधे की। इसलिए इस पौधे को हमें अपने घर में जरूर लगा कर रखना चाहिए। आगे जान लेते हैं तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चिरकाल में वृंदा नामक एक युवती रहती थी, जो कि भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी, लेकिन वह राक्षस कुल की थी। कालांतर में वृंदा की शादी जालंधर नामक राक्षस से हुई। इसके बाद वह कुशल गृहिणी बनकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगी। इसके बावजूद वह भगवान विष्णु जी की नित्य पूजा किया करती थी। इसी दौरान एक बार देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में जालंधर भी दानवों की तरफ से युद्ध करने गए। उस समय वृंदा ने कहा कि हे स्वामी, आप युद्ध में जा रहे हैं और मैं पूजा करने जा रही हूँ। आप युद्ध और मैं तप करूंगी। इस तप में विष्णु जी से आपकी सलामती की प्रार्थना करूंगी। इसके बाद वृंदा विष्णु जी की तपस्या में लग गई। इस युद्ध में देवता जालंधर को हरा न पाए। यह देख देवतागण विष्णु जी के पास जाकर अपनी याचना सुनाकर बोले कि अब आप ही हैं जो हमें बचा सकते हैं। इसके बाद विष्णु जी जालंधर रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंचे। अपने पति को देख वृंदा झट से विष्णु जी के माया रूपी जालंधर के चरण स्पर्श किए। उसी समय देवताओं ने जालंधर को युद्ध में परास्त कर उसका वध कर दिया। इसके बाद जालंधर का सर वृंदा के पास आकर गिरा। यह देख वृंदा समझ गई कि उसके साथ छल किया गया है। उसी समय वृंदा ने छली विष्णु को पत्थर होने का शाप दिया। इस शाप के फलस्वरूप विष्णु जी शालिग्राम पत्थर बन गए। वृंदा के शाप से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब माता लक्ष्मी की याचना पर वृंदा ने शाप वापस लिया और विष्णु जी को शाप मुक्त कर खुद पति जालंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के सती राख से एक पौधे का सृजन हुआ जिसे तुलसी कहा गया। कालांतर में विष्णु जी ने वृंदा को वरदान दिया कि मेरे साथ आपकी पूजा उपासना जरूर की जाएगी। तो इसी तरह से हुई थी तुलसी के पौधे की उत्पत्ति। तो आगे जान लेते हैं लोग तुलसी जी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं। सनातन धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। हर रोज लोग स्नान ध्यान के बाद तुलसी जी की पूजा आराधना जरूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा पाना है तो रोजाना सुबह में तुलसी को जल का अर्घ्य देना चाहिए और शाम में दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि तुलसी जी भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी है, जो माता लक्ष्मी की स्वरूप है। तो घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए ही लोग इसकी पूजा करते हैं। आगे जान लेते हैं रोजाना तुलसी जी की पूजा कैसे करें। हर रोज स्नान ध्यान के बाद तुलसी जी के साथ शालिग्राम पत्थर को भी जल का अर्घ दें। इसके बाद तुलसी स्थल का 4 बार परिक्रमा करें। जब आप तुलसी जी की परिक्रमा करें तो भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता तुलसी से घर की सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। इसी तरह शाम में तुलसी जी की रोजाना आरती करें। आरती ज्योति स्थल पर तंदुल से स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। उसी स्थान पर आरती ज्योति रखें। तो ये थी पूजा की विधि। फ्रेंड्स, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।